तो बेटा आपने देखा होगा कि सीसेट आने वाला है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ सीसेट आने वाला है। इसका मतलब यही है कि आदमी को मारने के लिए आज के टाइम पर जीएस नहीं, सीसेट ही काफी है। तो दूसरा पेपर तो तब चखना जब पहले की तैयारी हो। तो आइए देखते हैं कि मात्र 40 दिन के अंदर सीसेट 2025 को कैसे ग्रैब करें और कैसे कोशिश करें कि आपका पहले वाला पेपर जिसमें आप अच्छा भी कर सकते हैं लेकिन चेक नहीं हो, क्योंकि सीसेट नहीं होगा तो आपका चेक हो जाए। सीसेट के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जाए मात्र 40 दिन के अंदर कि आपका सीसेट के अंदर 200 में से 67 मार्क्स आए ही आए। तो चलिए देखते हैं। सीसेट के अंदर 3 चीजों का खेल रहता है। पहला है इंग्लिश, और इंग्लिश को भी कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। दूसरी अगर बात करें तो रीजनिंग, और तीसरी बात करें तो मैथ्स। अब मैं यहां पर 2 तरीके के बच्चों का नाम लेता हूं। पहला है जिनका मैथ्स और रीजनिंग डब्बा है, और दूसरे जिनका इंग्लिश अच्छा है। ये जनरली ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स से, थोड़े बहुत कॉमर्स से आते हैं। दूसरे तरीके के बच्चों की मैं बात करूं तो इनकी मैं बात करूंगा जिनका मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश ये तीनों एवरेज है, और कईयों का मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है। इस कैटेगरी में आते हैं बीटेक, बीएससी, एमएससी, पीएचडी एक्सेट्रा, जिनका मैथ्स और मैथ्स का फाउंडेशन बहुत अच्छा है। ये बच्चे भी सीसेट में मारे जाते हैं। क्यों? ड्यू टू दी नेग्लिजेंस। तो भाई आपके लिए सिंपल सा उपाय है कि अपनी बुद्धि को खोलिए, नेग्लिजेंस को हटाइए, और सीसेट में जब फेल हो रहे हो तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ना 40 दिन में बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग मैथ्स में ही हुई है। अगर आप दिन के 20 क्वेश्चन भी मैथ्स के पीवाईक्यू से उठा के लगाएंगे तो आपका सीसेट कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं बात करता हूं इन बच्चों की जो बड़े दयालु किस्म के व्यक्ति हो जाते हैं इस समय। क्यों? क्योंकि मैथ्स के लिए यूट्यूब देखो तो इतनी सारी वीडियो, रीजनिंग के लिए देखो तो इतनी सारी वीडियो, तो आखिरी के अंदर 2 दिन के अंदर यही समझ नहीं आता कि भाई अब तो मेरा सीसेट ना होना निर्धारित है। और यकीन मानिए ऐसे जो बच्चे हैं उनको अपने आप पता लग जाता होगा 40 दिन पहले कि भाई मेरा यार सीसेट की वजह से रुक सकता है। वो पेपर देने के बाद भी यही कहेंगे कि यार जीएस का तो पता नहीं, लेकिन सीसेट में थोड़ा डर लग रहा है। तो उस डर को हटाने के लिए मूल मंत्र देता हूं, सुने। आप क्या करें? कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन निर्धारित है, 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप एक टेक्निक निकालें। वो टेक्निक क्या है कि 5 साल के पीवाईक्यू उठाएं कॉम्प्रीहेंशन के। जहां पर आप सुदृढ़ हैं पहले उस सुदृढ़ को गारंटेड सुदृढ़ बना दीजिए। 5 साल के पीवाईक्यू में से 25-25 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के उठाइए। 45 मिनट अपने को दीजिए कि 45 मिनट ही दूंगा, इसी में पूरा कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करूंगा। और एक बार पूरा कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करके देख लीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स बन सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? एक है इनफेरेंस, एक है कोरोलेरी, एक है मैसेज, एक है कन्वे। यानी सारी ही बातों के अंदर कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछ रहा है कि पूरा पढ़ने के बाद क्या सार है, उस सार को उठा करके आप लगा दीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चों का कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल ही खराब है, आप लगाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन इनमें से भी आपके गलत चले जाएंगे, क्योंकि देयर इज सम माइंडसेट व्हिच यूपीएससी हैज डिफरेंट एंड द एस्पिरेंट्स हैज डिफरेंट। अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग के अंदर तो अब क्या करें? अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं भी आती है तो भाई एक ही काम करें। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2023 ऑनवर्ड्स लगभग 22 से 23 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। आप सिर्फ ये करें, इंग्लिश को पकड़ें, ब्लड रिलेशन पकड़ें, कोडिंग डिकोडिंग पकड़ें, और सिंपल सी जो रीजनिंग आती है उसकी प्रैक्टिस करके एक टॉपिक मात्र मैथ्स का कवर करके जाएं, PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और यकीन मानिए कि अगर 23 क्वेश्चन या हम 20 क्वेश्चन मानते हैं, 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 5 क्वेश्चन भी सही लगा लिए तो आप कहीं ना कहीं 67 मार्क्स के नजदीक, और मैं कहूंगा ऊपर ही पहुंच जाएंगे। तो इन द लास्ट आई से कि कॉम्प्रीहेंशन 5 साल का रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए 45 मिनट के अंदर, और देखिए कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूं, मेरा क्या लेवल है। और दूसरा PNC मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं पिछले 5 साल के, जिसमें ब्लड रिलेशन है, बहुत सिंपल सा है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, वेन डायग्राम है, उनको प्रैक्टिस करके चले जाइए कि 2.5 बूंद से आप अपने 67 मार्क्स बना लें। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, और इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूंगा और आपको एक सही ज्ञान मैं आपको देता रहूंगा।